देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई, सुबह में ही फोन आया था। मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। जी हाँ, बीएसएफ जवान पूर्णम शौकी 20। जय हिंद जय भारत। वोरा राइस स्टेट में आपका स्वागत है। अभी आपने वीडियो देखा, ये है बीएसएफ के जवान प्रणव शाह की पत्नी, और वो आज घर लौट के आ गए। 21 दिन बाद पाकिस्तान ने उन्होंने छोड़ा है। पहले बड़ी आनाकानी कर रहे थे। 22 अप्रैल को जो है ना पहलगांव में अटैक होता है। 23 तारीख को ये जो है ना पंजाब और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है फिरोजपुर में, वहाँ पे तैनात थे भारतीय किसान जो अपने खेतों में काम करते हैं उनकी रखवाली के लिए। लेकिन ये गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। लेकिन बीएसएफ के अधिकारियों की 2-4 मीटिंग हुई, फिर भी इन्होंने आनाकानी कर दी कि बोला हम नहीं लौटाएंगे। उसके बाद जो है ना ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, और उसके बाद क्या हुआ घटित सब आपको पता है कि भारतीय सेना का शौर्य क्या है, भारतीय सेनाओं का जलवा क्या है, और सरकार ने भी इसमें इच्छा शक्ति दिखाई। लेकिन वो बात अलग है कि बीच में कहीं से दबाव आया या पता नहीं क्या कहानी हुई कि सीज फायर करवा दिया। आखिरकार आज बड़ा खुशी का दिन है। सुबह 10:30 और 11 के बीच में जो है ना बीएसएफ को जवान लौटा दिए गए। उनके घर में भी खुशी का माहौल है। और दूसरी खबर मैं सबसे बड़े बताऊं कि इन नेताओं को बोलना कब आएगा। ये हमसे ही वोट लेते हैं और फिर हमें को जात पात में बांटते हैं। और कितने मतलब क्या है कि ये सेना के ऊपर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। एमपी के विजय शाह मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया ना, तो वो कटे फुटे लोग, उन्हीं की जात वाली को, उन्हीं की बहन को हमने भेजकर ठुकवा दिया। मोदी जी ने ये करवा दिया, मोदी जी ने वो करवा दिया, फिर वो प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं। आखिर बोलना कब सीखोगे। वो भारतीय सेना की एक अधिकारी हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, और इस देश की बेटी हैं। आप उन्हें सीधे सीधे कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन है। तो आतंकवादियों की बहन भारतीय सेना में क्या कर रही है। अरे कम से कम शर्म कर लो। बोलना नहीं आता, किसी से पूछ लेते, कुछ लिख के ले आते, तब बोल देते। लेकिन ऐसा बयान, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इसके ऊपर अपने कमेंट जरूर दें, क्या उन्होंने ये सही कहा। वो इस देश की बेटी हैं, फिलहाल कर्नल के पद पर तैनात हैं सिग्नल कोर्स में अंदर, लेकिन कि उन्हीं की बहन को, उन्हीं की जात वाली को भेज के, ये वीडियो आप आगे देख लीजिए उनका, और फिर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और अफवाहों से दूर रहें, चाहे तो यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई, और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ